हमारे बीच में भोपाल के महेंद्र सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने कोरोना काल में अपने आप को बंद रूम में रखा और जब तक कोरोना वायरस का कहर कम नहीं पड़ा तभी से वो अंदर अपने घर पे है। उन्होंने प्रण किया था कि कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा। सारी सुविधाएं उन्होंने अपने घर में स्थापित की। आज हमसे विशेष चर्चा में उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने 225 दिन बंद कमरे में कैसे बिताए। आइए हम जानते हैं उनसे। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर है। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे बताइए कि आपने कोरोना काल में किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखा। देखिए, मैं कुछ भी कहने से पहले एक बात सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये जो कृत्य मैंने करा है, इसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा या कोई डोनेशन या फंडिंग या ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से कुछ जमा नहीं किया है और ना मेरी कोई ऑनलाइन ऑफलाइन ना कोई वेबसाइट है, ना कोई व्यक्ति अधिकृत है मेरे लिए पैसे लेने या किसी भी तरह का कलेक्शन करने से। कैसे मैंने अपने आप को, आपका सवाल था कि मैंने कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा है, तो जब भारत सरकार द्वारा 23 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, सो उस दौरान मैंने प्रण लिया था कि मैं अपने आप को 6 महीने 180 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन यानी कि अपने घर से बाहर नहीं निकलूँगा, किसी व्यक्ति के संपर्क में फिजिकली नहीं आऊँगा, 5 मीटर 2 मीटर दायरा जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उसके द्वारा। तो दिनांक 23 मार्च 2020 से मैं अपने गृह निवास से जो मेन गेट है उसके बाहर मैंने कदम नहीं रखा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को कोरोना द्वारा सुरक्षित रखा हुआ है। आपके दावे की क्या प्रामाणिकता है, कितनी सच्चाई है, किस साबित करेंगे? देखिए, कोई भी प्रामाणिकता या सबूत की आप बात करते हैं तो उसके 3 पॉइंट्स में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहला डिजिटली। आप मेरे घर आए, आपने देखा होगा कि बाहर खंबे जो हैं, पोल्स हैं, तो पोल्स पे सरकारी कैमरेज लगे हुए हैं और नगर निगम वगैरह के कैमरेज लगे हुए हैं और कई घर जो मेरे क्षेत्र में हैं इनमें भी कैमरे लगे हुए हैं। तो आप चाहें तो पिछले 6 महीने के रिकॉर्डिंग्स उन सभी से चेक कर सकते हैं। ये हुआ आपका डिजिटली साक्ष्य। दूसरा कहलाता है साक्षी। आप पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से, चाहे कोई मेरा मित्र हो, अनजान हो, परिचित हो, दुकानदार हो, किसी भी व्यक्ति से आप स्वयं जाके ये पूछ सकते हैं कि क्या 23 मार्च के बाद उसमें से किसी भी व्यक्ति ने मुझे बाहर देखा है या वो मुझसे कहीं भी मिला है, इस तरह से। तीसरी बात होती है विरुद्ध साक्ष्य, कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है अब तक। यदि मैं बोलूं कि मैं बाहर नहीं निकला हूं तो मेरे दावे को कोई झुटला नहीं पाया है या कोई ये नहीं कह सकता कि वो मुझसे घर के बाहर मिला था या उसने मुझे घर के बाहर देखा है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि मेरे दावे में कितनी सच्चाई है। इस तथ्य का क्या उद्देश्य, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए, मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता एक्चुअली, कि जब लॉकडाउन लगा था तो ये एक तरह से हम सबके लिए आवश्यक था कि हम इसका पालन करें, या जिस तरह से महामारी आई थी, तो मुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, ये करना आवश्यक था, ये समय की मांग थी, इसीलिए मैंने इस बात का पालन करा है। इसमें कुछ विशेष, जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए या कुछ गवर्नमेंट से किसी तरह की कुछ या किसी भी तरह का डोनेशंस वगैरह नहीं चाहिए, तो यह आवश्यक था, इसीलिए मैंने किया। मुझे किसी प्रकार से किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है। आपको ये सब करने में कोई दुष्परिणाम की सामने आने हुई? देखिए, दुष्परिणाम की यदि आप बात करें तो जब से लॉकडाउन लगा है, मेरे हिसाब से हर आम जन का कुछ ना कुछ घाटा तो हुआ है। मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं एक वेब डिज़ाइनर हूं। मेरा स्मार्टफोन बीच में टूट गया था। जब आप खुद को लॉक करते हैं, मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि आराम से तो कोई भी चुनौतियों को पार कर सकता है, लेकिन जब आराम ही चुनौती बन जाए तब आप क्या करेंगे? तो जब लॉकडाउन लगा, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, ये सब अचानक हुआ। तो शुरू के कुछ समय 1-2 हफ्ता ठीक रहा, लेकिन दुष्परिणाम शब्द यदि आप करें तो आप कुछ भूलने लगते हैं धीरे धीरे। आप किसी जगह में यदि आपको लॉक कर दूँ तो आप भूलने लगते हैं। तो मैं शुरू में कुछ कठिनाइयाँ हुई, सामान रख के भूल गया, मेरे हाथ से मेरा स्मार्टफोन टूट गया, मेरा काम धंधा कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। जैसा कि मैं वेब डिज़ाइनर हूँ तो कुछ समय के लिए मेरा काम प्रभावित हुआ और मेरे पास स्मार्टफोन अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मैं दूसरों के द्वारा मैंने उसको बाहर भिजवाया पर वो ठीक नहीं हुआ है, तो मेरा काम धंधा प्रभावित हुआ। ये मेरे दुष्परिणाम थे। और दुष्परिणाम यदि आप देखें तो मैं पिछले 6 महीने, 7.5 महीने हो चुके हैं, केवल एक समय का खाना मैं खा रहा हूँ। पिछले 7.5 महीने से मेरी हालत आप देख सकते हैं। जो बाल आप मेरे देख रहे हैं, तो मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं गेट के बाहर कदम नहीं रखूँगा
तब तक मैं बाल नहीं कटवाऊँ। मैं बाल कटवा सकता हूँ, किसी नाई को घर बुलाकर भी कटवा सकता हूँ। तो मैं कभी लंबे बाल या दाढ़ी मूछ मैंने नहीं रखी है, तो मेरी हालत आप देख सकते हैं, कमज़ोरी हो गई है और बाल वगैरह। तो ये कई तरह के दुष्परिणाम हैं जो सामने आए हैं। लेकिन आज दिनांक के बाद आप स्वयं को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ और मुझे लगता है कि इसके बाद भी मैं आम नागरिक ही रहूँगा। जो मैंने किया, मैं समझता हूँ ऐसे कई व्यक्ति होंगे इस देश दुनिया में जिन्होंने लॉकडाउन का या सरकारी नियमों का पूरी तरह से पालन किया होगा और आज वो अपनी जीवन रेखा में खुश हैं। मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपनी तरफ से जितना योगदान मैं दे सकता था वो दिया। बाकी मैं जो कार्य मैं शुरू में करता था मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा बस। बाहर कब आएंगे और पहला कार्य आप क्या करेंगे? देखिए भैया, सबसे पहले तो मुझे सेवन जाना पड़ेगा, ये आप कह सकते हैं। हमने सोचा था बाहर जाएंगे तो निश्चित तौर पे किसी अनाथालय में जाऊंगा, विज़िट करूंगा। और बाहर आने की बात आप करते हैं तो जहाँ तक आज 225 दिन मुझे हो चुके हैं, कल का हमारा प्लान है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि जो मेरे मित्रगणों ने कुछ प्लान किया था अच्छा मेरे लिए, अधिकतर चुनाव में व्यस्त थे, कार्यकर्ता हैं, तो कल वो फ्री हुए, आज त्यौहार पड़ गया और आज आराम भी कर रहे हैं। तो कल का मेरा जो है प्लान, शायद मैं समझता हूँ कि 6.5-7 महीना बहुत होता है। इससे अत्यधिक अगर मैं करूँगा तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। 225 दिन मुझे लगता है बहुत है और कल का मेरा प्लान है।